शादी करके जब मोनिका पहली बार ससुराल आई तो राजू को पति के रूप में पाकर मोनिका के सारे सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि उसके पति राजू का रंग काला और कद नाटा था। वह मोनिका से उम्र में भी काफी बड़ा था। मोनिका ज्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर खूबसूरत बहुत थी। उसके जिस्म भी बहुत खूबसूरत थी। मोनिका ने खूबसूरत फिल्मी हीरो जैसे पति की कल्पना की थी, लेकिन मोनिका की सोच के विपरीत उसके पति का रंग रूप था। राजू सीधा साधा इंसान था। वह मोनिका से बहुत प्यार करता था और मोनिका को खुश करने के लिए रोज नए नए उपहार लाया करता था। मोनिका मुंह फुलाए कर तोहफा एक ओर रख देती और वह हमेशा तनाव में रहती। मोनिका अपने पति के साथ घूमने में भी शर्म करती थी। मोनिका अपने देवर अमित पर बहुत ज्यादा फिदा थी। पहली नजर में ही वह उसकी दीवानी हो गई थी। अमित और मोनिका का उम्र भी बराबर था और वो खूबसूरत थी। मोनिका को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार तो अमित ही है। राजू की नई नौकरी थी, उसे बहुत कम फुर्सत मिलती थी। अक्सर वह घर से बाहर ही रहता था। ऐसे में मोनिका को देवर के साथ बेहद भाता। मोनिका अपने देवर के साथ खूब हंसी मजाक करती। अपने देवर को रिझाने के लिए मंजू मर्द मिर्द मजराती रहती। जानबूझकर वह साड़ी का पल्लू सरका कर रखती। उसके गोरे खूबसूरत बदन को अमित जब चोर निगाहों से घूरता तो मोनिका के दिल में शहनाइयां बज उठती। वह चाहती थी कि उसका देवर उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर लोक लाज के डर और घबराहट के चलता था। अपने देवर के तरफ से कोई पहल ना देखकर मोनिका उसके और करीब आने लगी। वह उसका खूब ख्याल रखती तो बातों में वह अमित को छेड़ने लगती। अपना हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को सहलाती, कभी चिकोटी काटकर वह खिलखिलाने लगती तो कभी उसके हाथों को अपने सीने पर रख कर कहती, देवर जी देखो मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। जवान और खूबसूरत भाभी की मोहक अदाओं से अमित के मन में तार झंझना उठते। उनके तन बदन में आग सी लग जाती। वह भला कब तक खुद को रोक रखता। धीरे धीरे वह भी खुलने लगा। देवर भाभी एक दूसरे से चिपकने रहने लगे। दोनों खूब हंसी मजाक करते। वह एक दूसरे को चुहलबाजियों से खूब खुश होते। अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते, साथ साथ घूमने जाते। कभी पार्क में समय बिताते तो कभी सिनेमा देखने चले जाते। एक दूसरे के साथ उन्हें अपार सुख से भर देता। दोनों का नजदीकियां बढ़ने लगी। देवर के प्यार से भाभी को बेहद खुशी मिलती। हंसती खिलखिलाती मोनिका को अमित अपने बाहों में भरकर चूम लेता तो कभी गोद में उठा लेता, कभी उसके सीने पर सिर रखकर अमित कहता, इस दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी क्या? चलो देवर जी फिल्म देखने चलते हैं। एक दिन अमित बोला, हाँ भाभी चलो, सिनेमा में नई फिल्म लगी है। अमित खुश होकर बोला और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चल गया। मोनिका कपड़े बदलने के बाद आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। अपना चेहरा देखकर वह खुद ही शर्मा गई। सर संवर कर वह निकली तो उसका देवर देखता ही रह गया। मोनिका बोली, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो देवर जी? तभी मोनिका इटलाते हुए हंस कर बोली। तब अचानक अमित ने अपनी भाभी से पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधे में चूम कर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी जी। बोली, काश हमारे बीच ये रिश्ता होता तो कितना अच्छा होता। तो देवर जी बोले, अच्छा तो तुम क्या करती? मोनिका शरारत से बोली, मैं झटपट शादी कर लेता और रोज सुहागरात मनाता। अमित ने कहा, धत। मोनिका शर्मा गई, लेकिन उसके होठों पर मादक मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बहुत अच्छा लगा। खैर वो दोनों फिल्म देखने चल पड़े और रोज सुहागरात मनाता। अमित ने बहुत शर्माया और आगे बढ़ गई और उन्होंने फिल्म देखने के लिए गए। घर में कुछ ही दूरी पर रास्ता सुनसान था। कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बदतमीजी करने लगे। यह देखकर अमित डर के मारे कांपने लगा। बदमाशों ने अमित से बोले, अगर जान प्यारी है तो तू भाग जा यहाँ से, वरना यह चाकू पेट में उतार दूंगा। एक बदमाश दांत पीसता हुआ अमित के आगे गुर्राया। अमित ने बोला, मुझे मत मारो, मैं वरना नहीं चाहता। अमित गिड़गिड़ाते लगा। वह बदमाशों से बोला, तुझे छोड़ दिया, अब फूट ले यहाँ से, वरना। मोनिका बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ अमित, मुझे बचा लो। तभी मोनिका घबराए लहजे में बोली, लेकिन उसके देवर ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। बदमाश हा हा करके हंसने लगे। मोनिका उनकी कैद से छूटने के लिए छटपटा रही थी। बदमाश मोनिका को अपने चंगुल में देख उसे छेड़ते हुए जबरदस्ती खींचने लगे। बदमाश मोनिका के कपड़े उतारने के फिराक में थे। तभी मोनिका तेज आवाज में बोली, बचाओ बचाओ। मोनिका चिल्लाने लगी।
चीखने लगी तो बदमाश बोले, चीखो मत मेरी रानी, गला खराब हो जाएगा। तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें हमारी प्यास बुझानी होगी। तभी एक बदमाश बोला, हाय कितनी सुंदर हो, मजा आ जाएगा तुम्हें पाने के लिए, हम कब से तड़प रहे थे। बदमाशों ने मोनिका का मुंह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। मोनिका तेज तेज से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, वह बेबस हो गई। एक इत्तेफाक से राजू अपने दोस्त रवि के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। चीख सुनकर राजू का कान खड़े हो गए। राजू अपने दोस्त रवि से बोला, जल्दी चलो। राजू ने कहा, यह तो मोनिका की आवाज है। दोनों तेजी से घटना स्थल पर पहुंचे। उसने टॉर्च जलाए तो बदमाशी रोशनी में आ गए। बदमाश मोनिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मोनिका हिरनी सी झटपटा रही थी। राजू और उसके दोस्त फौरन बदमाशों पर टूट पड़े। उन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों की पिटाई शुरू करने लगे। मामला बिगड़ते हुए देख बदमाश भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते रवि को जख्मी कर दिया। मोनिका ने देखा कि उसका पति घायल हो गया है। राजू को बदमाशों ने उसके पैर पर चाकू का वार किया था। मोनिका जैसे तैसे खड़ी हुई और अपने पति को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने आंसुओं से राजू के सीने को तर कर दिया। रवि बोला, चलो घर चलें। राजू ने मोनिका को सहारा दिया। उन्हें घर पहुंचाकर रवि वापस चला गया। मोनिका बहुत सी घबराई हुई थी, पर वह धीरे धीरे वह ठीक हुई। मोनिका बोली, क्या आपके पैर में खून बह रहा है? मैं पट्टी बांध देती हूँ, मामूली सा जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। राजू प्यार से मोनिका को देखते हुए बोला। मोनिका के दिल में पति का प्यार बस चुका था। अपने पति से नजर मिलाते हुए वह शर्मा गई। वह मासूम लग रही थी। उसका प्यार देख राजू की आंखें छलछला आई। बीवी का सच्चा प्यार पाकर राजू के वीरान दिल में हरियाली छा गई। वह मोनिका को अपनी बाहों में भरने के लिए मचल उठा। इतने में मोनिका देवर राजू सामने आ गया। वह घबराया हुआ था। बड़े भाई के वहां से जाने के बाद उसने अपनी भाभी का हाल पूछना चाहा तो मोनिका उसे दूर रहने को इशारा किया। मोनिका ने बोला, तुमने तो मुझे बदमाशों के हवाले कर दिया था। अगर मेरे पति समय पर ना पहुंचते तो मैं लुट गई होती। कैसे देवर हो तुम। इस घटना से मोनिका की आंखें खोल दी। अब वह अपने इस घटिया करतूत पर बहुत शर्मा रही थी। मन ही मन उसने कसम खाई कि अब वह अपने देवर से नाजायज संबंध नहीं रखेगी। मोनिका को अपना पति ही सच्चा हमदर्द लग रहा था। वह अपने पति के पास चली गई और वो कमरा बंद कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।